आने अनजाने में कुछ गलतियाँ हम लोग ऐसी कर देते हैं मेरे भाई लोग, जिसकी वजह से हमें हमेशा पछताना पड़ता है। और वो पछतावे के डर से कहीं न कहीं हमारी जो बॉडी है ना, वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाती जिस तरीके से हम अपनी डाइट, वर्कआउट और अपनी मेहनत को भी बोल सकते हो, चाहे रेस्ट को भी बोल सकते हो, उसको पूरी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर नहीं उतार पाते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग कुछ न कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं वर्कआउट के बाद, जो छोटी-छोटी गलतियाँ रहती है, जो हम पुराने समय से चलते आ रहे हैं और अभी भी हम उसको दोहरा रहे हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि वर्कआउट के पहले कुछ गलतियाँ हम ऐसी कर देते हैं, जिससे हमें पछताना पड़ता है और हमारी बॉडी रिज़ल्ट नहीं दे पाती है। उसी तरीके से वर्कआउट के बाद भी, जब वर्कआउट पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद भी कुछ गलतियाँ हम शुरू से गलती करते हुए आ रहे हैं। और जब हम वो गलती करते हैं तो जाने अनजाने में हमारी बॉडी में कुछ भी चीज़ों का, जो हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी डाइट ले रहे हैं, उसका रिज़ल्ट हमें नहीं दिख पाता है। तो इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी हम अगर नहीं इसको अपना पा रहे हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ आप लोगों की बॉडी में चेंज ज़रूर आएगा, अगर आपने मेरी ये चीज़ों को आपने फ़ॉलो किया। तो मैंने जो पहले सब आप लोगों को बताया है कि वैसे भी 30, 35, 40 साल की एज वालों को लोग ऐसी निगाहों से देखते हैं जैसे जिम में केवल ये वेट लॉस के लिए आया है। भैया बॉडी बनाने के लिए भी बन जाती है बॉडी, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि इनकी बॉडी 30, 35, 40 की एज में नहीं बन सकती। तो आज आप लोगों को वर्कआउट के बाद में कुछ ऐसे जो टिप्स बताने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके आप लोग अपनी बॉडी को, जो अभी तक चेंज नहीं आया, उसको अच्छी तरीके से रिज़ल्ट अपनी मिरर के अंदर देख सको। तो नंबर 1 गलती है आप लोगों की सबसे ज़्यादा कि आप प्रोटीन का इंटेक करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में कार्ब्स को खाते नहीं हो। मतलब कार्ब्स आप नहीं लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि प्रोटीन जल्दी मैं पी लूँगा तो मेरी मसल के अंदर हो जाएगा, अच्छी तरीके से चले जाएगा। भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वर्कआउट के पहले भी कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है और वर्कआउट के बाद भी। मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि एनर्जी जहाँ चाहिए, जब एनर्जी बर्न कर दी तो फिर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मसल को कहीं न कहीं कार्ब्स की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई बनाना वगैरह कोई नॉर्मल चीज़ ले लेते हो कार्ब्स की, प्रोटीन को थोड़े टाइम बाद आप पी लो तो चलेगा, लेकिन कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपको तुरंत एनर्जी आएगी। उसके बाद आप लोग प्रोटीन पी लो। कार्ब्स को कुछ-कुछ लोग छोड़ ही देते हैं इस तरीके से। तो नंबर 1 गलती तो हमारी ये है कि हम प्रोटीन का इंटेक सब प्रोटीन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, लेकिन कार्ब्स भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 गलती जो मैं अपने एज वालों के साथ में देखते आ रहा हूँ कि भैया बहुत लोग स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। मैनुअल स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, हैंग कर लो, कुछ और कर लो, लेकिन स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट के बाद, सोने के बाद और उठने के पहले, ये 3 टाइम आपको स्ट्रेचिंग करनी है। कोई नहीं बताएगा आप लोगों को ये सब चीज़ें। ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने महसूस किया है और आप लोग तक ये आप लोगों को फ्री में ही बता रहा हूँ एक तरीके से। तो वर्कआउट के बाद और रात को सोने से पहले और सुबह सोने के उठने के बाद। और नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हम लोग ये कर रहे हैं मेरे भाई लोग, कि बहुत से लोगों को मैंने अक्सर ये देखा है कि वर्कआउट के बाद होते से ही बिल्कुल तुरंत जिम से निकलने की कोशिश करते हैं, मानो उनकी कोई ट्रेन छूट रही हो भाई। आप जब तक अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल नहीं करते तब तक मत जाओ मेरे भाई। थोड़ा-सा जिम में थोड़ी देर बैठो उसके अंदर, है ना? 5 से 10 मिनट जब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए तो आप जिम से नीचे कदम उतरो। पता नहीं लोगों को क्या जल्दी रहती है, कौन-सी गाड़ी उनकी निकलती रहती है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ना भाई, ये छोटी ज़रूर है, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टाइम तक आपने अगर आपने फ़ॉलो किया ना, तो आपको रिज़ल्ट बॉडी के अंदर ज़रूर दिखेगा। तो ये ऐसी छोटी-छोटी टिप्स के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हो। तो मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पे।